आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी सिंधिया के बारे में, 2 महीने तक 3 महीने तक क्या कहते थे सिंधिया जी, क्या कहते थे इनके बारे में, इनके नेताओं के बारे में, मोदी जी के बारे में, शिवराज के बारे में, और वो क्या कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। और अचानक ये सब बदल गया। तो क्या ये समझाने की बात है? ये स्वाभाविक नहीं है कि ये तो एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है। और आप ही कह रहे हैं मंत्री बनाएंगे, राज्यसभा देंगे। अगर ये बनाएंगे तो यही तो सौदा है। ये तो एक हिस्सा है सौदा की, बाकी क्या सौदा है आप लोग सब समझ जाइए। लेकिन कह रहे हैं कि आजकल कुछ लोग आपके संपर्क में हैं कि पूर्व जो मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनको उम्मीदें हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ सीटें तो सिंधिया जी के समर्थक ले जाएंगे। अब वो आपके संपर्क में है, तो क्या ये संपर्कों का जो खेल है, ये 24 विधानसभा सीटों के जब उपचुनाव होंगे तो उसके बाद कुछ बदलते समीकरण लग रहे हैं? आपको लगता है कि आपको मैंडेट जो मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि ये लोग जो है जनता से धोखा करके आए हैं, और आपको समर्थन इसलिए लोग देंगे कि आपकी सरकार को जिस तरह से हटाया गया वो आपके आरोप जनता स्वीकार कर लेगी, ऐसा लगता है आपको? 24 उपचुनावों में से 22 तो ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिन्होंने पार्टी छोड़ी। 22 तो ऐसे हैं। 2 नॉर्मल उपचुनाव हैं जहां उस विधायक नहीं रहे। तो ये 22 सीटों में आज ये बात समझने की है, और देश में सबको समझने की है कि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। सब लोग समझते हैं कि क्या हुआ है। आज साधारण आदमी, एक गरीब आदमी भी समझता है कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। वो भी आज इंटरनेट से कनेक्टेड है, आज अखबार पढ़ता है, आपका टेलीविजन देखता है, उसको समझ आती है बात। तो ये 22 सीटों में इनका क्या हाल होने जा रहा है, ये वहां के मतदाता इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही उम्मीदवार जो इनके बीजेपी की खिलाफत करके, बीजेपी की आलोचना करके 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जनता के बीच में गए थे और कांग्रेस के नाम पर आज बीजेपी के उम्मीदवार बन के बैठे, ये क्या जवाब देंगे जनता को? क्या जनता मूर्ख है? जनता सब समझ रही है, और जनता चाहती है आज कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। मैं भी जनता से संपर्क में हूं। तो ये 22 सीटों का फैसला तो मैं सोचता हूं बड़ा स्पष्ट है। और बीजेपी के पूर्व जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता, ये सब आज सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी को हुआ क्या है। मुझे कई बीजेपी नेताओं ने, कई विधायकों ने कहा कि ऐसी बीजेपी हमने देखी नहीं। ये सौदेबाज बीजेपी जो कहती थी कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम नैतिक राजनीति करते हैं, तो ये नैतिक राजनीति किस प्रकार की है? क्या ये वही बीजेपी है? आज ये बीजेपी के नेता और बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं। और अगर सौदा नहीं हुआ होता, सौदे में तो कई चीजें थी, जो इस्तीफा देंगे उनको फिर से टिकट मिलेगा। तो अगर ये सौदा नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए ये सब आज बीजेपी वाले समझ रहे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक समझ रहे हैं। और देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है।